रात्रि क्लास चल रहा था। ये है मातृ ये बना बनाया ड्रामा है। कब बनाया गया ये नहीं कह सकते। और किसने बनाया ये भी नहीं कह सकते। फिर भी ये कहा जा सकता है बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। तो बनी बनाई पास्ट की बात हुई या प्रेजेंट की बात हुई, अथवा कहें बना बनाया, ये पास्ट की बात हुई या प्रेजेंट की बात हुई? पास्ट की बात हुई। पास्ट की बात हुई तो बताना पड़े कब बना बनाया। बनी बनाई बन रही तो कब बनी बनाई, कब बनी और कब बनाई। या यूं कहें कि 63 जन्मों में हमने जैसे जैसे कर्म किए वैसी वैसी बनी और हम ही ने बनाई। कि कोई ने और नहीं बनाई।
अपने सुख दुख की निशानी हमने ही बनाई, और वही 63 जन्मों की कहानी अभी संगम युग में जब बाप आते हैं तो हमको रियलाइज कराते हैं। कैसे भी है, रियलाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। अपने अपने को रियलाइज करो कि हमने कब और कैसे कर्म किए हैं। तो संगम युग में बनी बनाई या 63 जन्मों में बनी बनाई है? 63 जन्मों में बनी बनाई। संगम युग में जब बाप आते हैं तो शूटिंग होती है या पहले ही शूटिंग हो जाती है? पहले शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है, या पहले ब्रॉड ड्रामा खेला जाता है? डायरेक्टर बाप आता है और जन्म जन्मांतर की शूटिंग करा के जाता है। बेहद के बाप दो हैं, एक है आत्माओं का बाप। वो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले देव आत्माओं को 21 जन्मों की प्राप्ति कराने की शूटिंग कराता है। इक्कीस जन्मों की प्राप्ति कौन कराता है? जो बाप कराते हैं। बाकी 63 जन्मों का हिसाब किताब कैसे बनता है? 63 जन्मों में भी राजाइयाँ चलती हैं या नहीं चलती है? राजाई तो चलती है, लेकिन देह अभिमानी राजाओं की राजाई चलती है या सत्युग त्रेता की तरह आत्माभिमानी राजाओं की राजाई चलती है? देह अभिमानी राजाओं की राजाई चलती है। फिर वो राजाई कौन देता है? शिव बाप तो 21 जन्मों की राजाई देते हैं। 63 जन्मों की राजाई का मुखिया कौन? शिव गुजर दिया। शिव को डालेंगे उसमें? शिव जिसका नाम ही है कल्याणकारी, और 63 जन्मों में तो कल्याण होता ही नहीं है। 100% किसी का कल्याण होता है? होता ही नहीं। तो जो अकल्याण होता है 1%, 0.5%, 0.25% भी होता तो है। वो कराने के निमित्त कौन है? देखा, दो बाप हैं बेहद के। एक है आत्माओं का बाप, वो 21 जन्मों की शुद्ध प्राप्ति कराता है। बेहद की प्राप्ति है, बेहद का वर्षा देता है। उसमें हद का नाम निशान है ही नहीं, दुख का नाम निशान है ही नहीं। और दूसरा बाप है मनुष्य शक्ति का बाप। मनुष्य आत्मा सात देह अभिमानी होती है, पुरुषार्थ करके नंबरवार आत्मा अभिमानी बनती है।
वो भी सदा काल के लिए नहीं, नंबरवार काल के लिए। 63 जन्मों में जो राजाएं हुए हैं और जो अलग अलग धर्मों में राजाइयां चली हैं, उन राजाइयों का मुखिया कौन है? धर्म पिताओं को कहें। जो और मनुष्य धर्म पिताएं हुए हैं, उनको अपने धर्म में राजाई दिलाने के निमित्त कहें। नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो भी धर्म पिताएं हैं दूसरे धर्मों के, वो जब आते हैं तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, राजाई की स्थापना नहीं करते। वो हद के बाप हैं। उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, ज्ञान में जो मिथ्यात्व होती है, जो अधूरा ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान तो सुनाते नहीं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में उन धर्म पिताओं ने भी सुप्रीम सोल बाप से उठाया है, लेकिन आधा उठाया, आधा नहीं उठाया। पूरे आत्माभिमानी बने ही नहीं तो अधूरा ही उठाएंगे। वो राजयोग सीखते ही नहीं। कौन? धर्म पिताएं। जब राजयोग सीखते नहीं तो राजा बनते ही नहीं। कौन से युग में नहीं बनते? सतयुग त्रेता के 21 जन्मों की जो प्राप्ति शिव बाप से होती है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाली, वो प्राप्ति और राजा ही नहीं प्राप्त करते। वो अधूरा उठाते हैं। निवृत्ति मार्ग के हैं, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग की राजाई नहीं उठा पाते। और द्वापर कलयुग में भी आने के बाद बहुत वर्षों तक उनके धर्म में कोई राजाई नहीं होती। जब बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है तो जो मनुष्य शक्ति का बाप है, जिसने सुप्रीम सोल बाप से अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना का राज सीखा है, और राजाएं भी अव्वल नंबर प्राप्त की है, वो मनुष्य शक्ति का बाप ही और धर्मों की राजाई स्थापन करने के निमित्त बनता है। इसलिए उसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। धर्म पिताओं को ग्रेट फादर कहेंगे, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। ग्रैंडफादर का वर्षा पीढ़ियों तक मिलता है,
फादर अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा सबको मिलता है। लायक बच्चा हो उसको भी मिलता है और नालायक बच्चा हो उसको भी मिलता है। तो द्वापर युग से जितनी भी राजाइयां स्थापन हुई, उनका फाउंडेशन डालने वाला कौन हुआ? प्रजापिता। फाउंडेशन डालने के बाद उसका काम पूरा होता है। अथवा उसी धर्म में जन्म लेता रहता है। जो आत्माएं संगम युग में सुप्रीम सोल बाप से राजयोग सीखने के समय आत्मिक स्थिति सबसे जास्ती धारण करती है। उनकी आत्मिक स्थिति की शक्ति अनेक जन्म तक कायम रहती है। ऐसे नहीं 21 जन्मों तक ही कायम रहती है। कोई आत्माएं द्वापर कलयुग में भी ऐसी हैं और ऐसे परिवार के परिवार रहे हैं हिस्ट्री में। जो सारे समाज के मुकाबले बहुत सुखी रहे हैं। पूरे परिवार की सत्ता एक मुखिया के हाथ में रही। जो देवी देवता सनातन धर्म का विरुद्ध है, एक धर्म, एक राज्य, एक राजा, एक भाषा, एक मत, एक कुल। भला राजा कोई भी रहा हो, जैसे कि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, परंतु फिर भी कुछ ऐसे परिवार निकले हैं, रहे हैं, जो इस क्रम को काट देते हैं। नहीं तो वो परिवारों में भी यथा राजा तथा प्रजा होना चाहिए। उनको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार, असल सूर्यवंशी देवताओं का परिवार। और कोई भी धर्म अथवा उस धर्म की आत्माएं एक बार इस सृष्टि पर आ जाती हैं तो उनके पीछे पीछे आने वालों का तांता कलयुग के अंत तक लगा रहता है। जैसे हर धर्म की आत्माएं उतरती हैं, वैसे देवी देवता सनातन धर्म की भी आत्माएं कलयुग के अंत तक उतरती हैं। इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजाने वाली है। समाज की चाल अलग और उन आत्माओं की चाल अलग दिखाई पड़ती है हिस्ट्री में। जैसे पानी की धारा नदी में बहती है, सारे जानवर उसमें बहते जाते हैं धारा के अनुकूल। परंतु कोई जानवर ऐसा भी है, मिसाल के तौर पर
जो धारा को काट करके ऊपर ऊपर चढ़ता है, धारा के प्रवाह में नहीं आता, धारा के प्रभाव में नहीं आता। तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वैरायटी पत्तों का झाड़ है। तो कुछ आत्माएं ऐसी भी है शक्ति रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो कोई भी धर्म के संग के रंग में नहीं आती। प्रजा तो बनती है, लेकिन उनका पाठ कैसा होता है? जैसे औरंगजेब की प्रजा शिवाजी थे, लेकिन उनका पाठ कैसा था? प्रभावित होने वाला पाठ था राजा से, यथा राजा तथा प्रजा बनने वाला पाठ था, या विपरीतगामी था? तो कुछ आत्माएं ऐसी नुझी हुई हैं ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे के रूप में, जो द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक जो भी राजाइयां स्थापन हुई है, उन 7 धर्मों की राजाइयों को स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। और ये नियम है कि जो स्थापना करेगा तो पालना भी करेगा, और जो स्थापना पालना कर सकता है, उस आत्मा में इतनी भी शक्ति है कि तामसी बनने के बाद उसको खलास भी कर सकता है। जैसे मुगल सल्तनत हुई, मुगल राज्य का बीजारोपण करने वाला पहले बादशाह का नाम क्या था? बाबर। ये नाम क्यों पड़ा है? नाम ही पड़ गया बाबर। बाबर है संगम की दुनिया में वो ये पाठ बजाए चुका है। पुरुषार्थ की तीव्रता का पाठ, ऐसा पुरुषार्थ रूपी धनुष धनुष कहो अथवा रथ कहो, और कोई मनुष्य आत्मा का इस संसार में हो ही नहीं सकता। तीव्र पुरुषार्थ के कारण वो आत्मा जब मुगल राज्य स्थापन करना होता है, तो मुगलों के बीच में, मुसलमानों के बीच में 7 से साधारण घराने में जन्म लेते, और साधारण से साधारण घराने में जन्म लेते हुए भी सेना के सिपाही का पाठ बजाते हुए भी सिपाही से एक ही जन्म में तीव्र पुरुषार्थ करके क्या बन जाती है? सम्राट। सम्राट बन जाती है। उसके संग के रंग में आने वाली जो भी आत्माएं हैं, और जितना जाति संघ के रंग में जन्म जन्मांतर रही होंगी,
उनके अंदर भी वो संस्कार समाये हुए होंगे या नहीं समाये हुए होंगे? समाये हुए होंगे, जरूर समाये हुए रहते। नहीं तो कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उन आत्माओं का जो हीरो पाठधारी के विशेष सहयोगी आत्माएं हैं, उनका एक स्पेशल ग्रुप है जो सत्य के आदि से अंत तक साथ ही साथ रह करके सहयोगी का पाठ बजाते हैं। बाप के संस्कार उन बच्चों में समाये रहते हैं। उनके लिए जन्म जन्मांतर के लिए कहेंगे, यथा राजा तथा प्रजा। एक ग्रुप की बात अगर समझ ली जाए तो और जो शक्ति रूपी रंगमंच पर नंबरवार ग्रुप है और धर्मों की आत्माओं के, उनका हिसाब भी समझा जा सकता है। इनके लिए कह सकते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी न। इसलिए इस संगम युग का बहुत महत्व है। यूं कहे कि हर आत्मा की मुट्ठी में उसकी तकदीर परमात्मा बाप ने सौंपी हुई है। जितना आत्माएं श्रीमत के अनुकूल चलती हैं, उतने जन्म जन्मांतर की सुख की कमाई करती है। और जितना मनुष्य मत या मनमत के आधार पर चलती है, उतनी जन्म जन्मांतर की दुख की अनुभूति करने वाली बन जाती है। तो बोला, संगम युग में जिन आत्माओं ने जो भी कमाई कर ली, उसमें न कुछ ऐड हो सकता है और न कुछ बदली हो सकता है। जो हो सकता है नहीं हो सकता। ये 84 का चक्र है। इस चक्र में कुछ आत्माएं ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हैं और जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में हर धर्म के बीज बैठे हुए हैं। नंबरवार अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, देह अभिमान का। उस छिलके को ज्ञान के अनुसार समझना बड़ा सहज है। जिस धर्म के जो स्पेशल विशेष संस्कार होते हैं, वो संस्कार अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में समझे जा सकते हैं और देखे जा सकते हैं। कोई कितना भी चाहे कैसे नहीं कर सकता। बाप कहते हैं
ये जो अहिल्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, गणिकाएं हैं, उनका भी मैं बेड़ा पार करता हूँ। ये अच्छों के नाम लिए या पुरुषार्थहीन आत्माओं के नाम लिए है? पुरुषार्थ तो बल करती हो, लेकिन कुछ न कुछ मनमत और मनुष्य मत मित्र करने वाली आत्माएं, अहिल्याएं। भगवान बाप आते हैं, देव आत्माओं का संगठन बनाते हैं, या इस्लामी बौद्धियों का पहले, क्रिश्चियंस का पहले संगठन बनाते हैं, जो पक्की पक्की देवात्माएं हैं। ऐसी पक्की देवात्माएं जो धर्मराज की भी सजाएं नहीं खाती, इतने श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं। उनमें से अहिल्याएं को बजाय पैदा होंगी क्या? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अहि का अर्थ ही होता है सर्प। सर्प शब्द विकारों के लिए यूज किया जाता है। विष उगलने वाला होता है और सबसे जाति शक्ति की आत्माएं कौन सी है जो जाति विकारी बनती है? इस्लामियों में और मुसलमानों में फिर भी हद है। 4 शादियां करेंगे और हिंदुओं में, हिंदू राजाओं में तो कोई हद ही नहीं रखी। राजाएं तो हेल्थ वेल्थ और प्रॉपर्टी होने के कारण खुलेआम विचारी दुनिया में रहते थे। क्या रिजल्ट क्या होता है? यथा राजा तथा प्रजा। राजा के पास धन संपत्ति है, पावर है, खुलेआम उल्टा काम करता है, वाम मार्गी बनता है। लेकिन प्रजा के पास तो इतनी पावर नहीं होती है, तो क्या करेगी? है? अरे प्रजा के पास तो इतनी ताकत नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, सेना नहीं है, इतनी हेल्थ भी नहीं होती, तो प्रजा क्या करेगी? राजा को फॉलो करेगी या नहीं करेगी? कैसे? चोरी करेगी, डकैती करेगी। लेकिन यथा राजा तथा प्रजा बनेगी जरूर। तो जो ऐसी आत्माएं अंतिम जन्म में सबसे जाति विकारी और विचारी बन जाती हैं, उनको कहा जाता है अंतिम जन्म में सर्प। वो प्रजा के रूप में भी दिखाई जाती है। ब्राह्मणों की संगमिल दुनिया में प्रजापिता का रूप भक्ति मार्ग में कौन सा दिखाया गया है? अरे कोई रूप दिखाया गया है? शंकर।
शंकर के चारों ओर बिच्छू चिंतन लगते रहते हैं। फॉलो करने वाली जो प्रजा होगी वो राजा के चारों ओर रह करके राजा की सुरक्षा करेगी या कोई दूसरे देश की सुरक्षा करेगी? राजा की सुरक्षा करती है। तो शंकर की कमर में भी सर्प, भुजाओं में भी सर्प, गले में भी सर्प और सर के ऊपर भी सर्प दिखाई गए। जहां तहां बिच्छू चिन्ह लटके हुए हैं। ये कौन सी आत्मा है? यही नंबरवार रुद्रमाला के मणके हैं, जिनके लिए कहा गया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, शंकर के बीज से कौन पैदा हुए? सर्प बिच्छू चिंडन पैदा हुए। कब की बात है? संगम युग की बात है, अनुभव की बात है या सिर्फ कहने मात्र है? प्रैक्टिकल ब्राह्मणों के जीवन में अनुभव न हो, ये हो नहीं सकता है। पाठधारी स्वयं भी अनुभव करते हैं और दूसरी आत्माओं के पाठ को भी अनुभव करते हैं। क्या भगवान बाप बिच्छू चिंतन बनाने के लिए आता है? रुद्रमाला लंगड़े, काने, कुत्ते, कोढ़ी, कोई मुखहीन, विपुल मुख काहू, ऐसे ऐसी डिफेक्टेड आत्माओं की माला है। लेकिन ये माता जो रुद्रमाला कही जाती है वो किसकी माला है? शिव की माला कहें या कोई और की माला कहें? शिव की माला है? शिव की माला। शिव तो कल्याणकारी है या कल्याण करने वाला भी है? शिव की माला तो नहीं हो सकती। हाँ, ये कहेंगे कि शिव ने आकर के ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को समझने और दूसरों को समझाने वालों में वो माला सबसे श्रेष्ठ है। बाप को पहचानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। तो शिव बाप आकर के क्या गुण देखते हैं? वो विशेष गुण कौन सा है जो बच्चों में देखते हैं और बच्चों को अपना बना लेते हैं? बाप की पहचान। ये रुद्रमाला के मणके अंतिम जन्म में संग के रंग में आते आते इसका संग का रंग लगा। विधर्मी आत्माओं का जो संग का रंग लगा है, उस संग के रंग में आते आते अंतिम जन्म में विधर्मियों से भी सबसे जास्ती विकारी और तमो प्रधान बन जाते हैं। और बाप का तो विरोध है, पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाने का कार्य
कार्य, उसका बाप का मुख्य कार्य। तो ये काम करने के लिए पावन ऋषि मुनि महात्माओं धर्म पिताओं को पकड़ेगा या पतितों को पकड़ेगा? पतितों को ही पकड़ता है। उन्हें एहसास कराता है ज्ञान के आधार पर। ये शूटिंग पीरियड एहसास कराने का टाइम है। पहले वो रुद्रमाला के मन के एहसास करते हैं। कि जन्म जन्मांतर हमने क्या पार्ट बजाया और अब अंतिम जन्म में हम आकर के क्या बन गए। माला रुद्र की कही जाती है। शिव की माला कही जाती है क्या? क्यों? इसे राम राज्य गाया हुआ है, शिवराज्य नहीं गाया हुआ है। क्यों? जो राज्य की स्थापना में मुख्य कार्य करता है उसी के नाम से राज्य चलता है। तो राम राज्य गाया हुआ है। ऐसे ही शिव तो राज्य करता ही नहीं। राज्य कौन करता है? राम वाली आत्मा ही राज्य करती है। और राज्य करने वालों में भी मुखिया है। तो राजाओं को रौद्र रूप भी धारण करना पड़ता है। ये कहेंगे कि शिव बाप सत्य है, तो शिव बाप के डायरेक्ट बनने वाले बच्चे भी कैसे होंगे? सच्चे दिल वाले। भला कैसे भी पतित हो, विकारी हो, तमो प्रधान हो, लेकिन सच्चे दिल पर साहब राज्य होता है। इसलिए वो शिव जिसकी बिंदु का नाम शिव है और वो नाम कभी बदलता नहीं है। राम वाली आत्मा भी जब तक बिंदु निराकार न बने, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी न बने, एब्सोल्यूट, तब तक अपूर्ण है या शिव समान है? अपूर्ण है। अपूर्ण है का मतलब और धर्मों का जंक चढ़ा हुआ है। छिलका चढ़ा हुआ है। भले याद की यात्रा तीखी है, तो तीव्र गति से वो छिलका उतरता है, परंतु सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। तो सारी मनुष्य शक्ति की आत्माओं की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। जब तक मनुष्य शक्ति की अंतिम आत्मा
का वर्षा न लेवे, संपन्न स्टेज न बनावे, तब तक वो आत्मा सच्ची रूपी रंगमंच को छोड़ नहीं सकती। भले कितनी भी विकराल आग लग जावे, वो आखिरी 7 दिनों का विनाश है। इन 7 दिनों में कण आड़ोलित हो जाता है। हर आत्मा अपना पूरा साइकिल का चक्र लगा करके अपने स्थान पर पहुंचती है। उन विकराल दिनों में भी वो आत्मा अपने स्वरूप को याद नहीं रखेगी, तो मनुष्य शक्ति की आखिरी जन्म लेने वाली आत्माओं का संरक्षण नहीं कर सकती। इतनी जिम्मेवारी का एहसास शिव के संग के रंग के कारण होता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि बाप, माँ और गुरु अथवा टीचर, ये 3 संबंध बहुत कल्याणकारी होते हैं। अपनी परवाह न करके भी बच्चों की पालना करते हैं। जैसे एक बाप के 10 बच्चे होते हैं और 10 बच्चे अलग अलग स्वभाव संस्कार के होते हैं, फिर भी माँ बाप की बच्चों में ये भावना रहती है, उम्मीद रहती है, ये बच्चे आज नहीं तो कल सुधर ही जाएं। सुधार नहीं है, ये माँ बाप की जिम्मेवारी है। वो तो हद के माँ बाप होते हैं और ये तो मनुष्य शक्ति के बेहद का बाप है। तो चाहे अहिल्याएं हो, चाहे दुष्ट कर्म करके बैकबोन रूपी बाप दादा को सदैव के लिए तोड़ के रख देती हो, तो कहते हैं दिल तोड़ना। उन उपजाओं का भी उद्धार करने के लिए निमित्त बना हुआ है। गणिकाएं कहते हैं गाना बजाना करने वालियों को। घर घर में जाकर के भी गाना बजाना करती हैं, बड़ी बड़ी मजलिसें बना करके भी गाना बजाना करती हैं। परंतु अंदर बाहर से एक नहीं होती। बाहर से दुनिया वालों के सामने गीत गाएंगी भगवान के, और अंदरूनी जीवन किसके साथ रहता है? बड़ुओं के साथ बीतता है। ऐसी गीत गाने वाली गणिकाएं पहले बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में है। जिन्होंने भगवान बाप को पूरा नहीं पहचाना, पहचानने की कोशिश भी नहीं करती, वो गीत भगवान के गाते हैं, परंतु जीवन यापन किसके साथ करती है? उनको कहा जाता है गणिकाएं। ऐसा नीच जीवन बिताने वालों की भी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? एक बाप के ऊपर।
तो बोला पाप कहते हैं कि अहिल्याएं पूजाएं करें उनका मैं बेड़ा पार करता हूँ। बेड़ा क्या होता है? शरीर रूपी बेड़ा, शरीर रूपी नवैया। नवैया में बैठी हुई आत्मा है बिठैया। आत्मा का और आत्मा के शरीर रूपी नैया का बेड़ा पार करने वाला एक ही बाप है। अभी तो ये सारी दुनिया वैश्यालय है। ये बाप ने मुरली में कहा अभी घर घर में वैश्यालय है। वैश्या किसको कहा जाता है? जो विषयक जीवन बिताती है, विष पीती है, तो वैश्या कहा जाता है। विष कहा जाता है व्यभिचार को। वो व्यभिचार चाहे कर्मेंद्रियों का हो, चाहे वाचा का हो, जो बात दिल के अंदर की एक दिलावर को ही बतानी चाहिए, वो बात एक को ना बता करके सबको बताती रहेगी, रज रज के बातें करेगी, तो वाचा से भी व्यभिचार शुरू हुई। ऐसे दृष्टि लगाव पूर्वक दृष्टि से एक को न देखना और अनेकों के साथ दृष्टि लड़ाना। जैसे स्थूल इंद्रियों की बात, वैसे ज्ञान इंद्रियों की भी बात है। उसको फिर दृष्टि के आधार पर वैश्या कहा जाता है। इसलिए बोला आज की दुनिया में घर घर में वैश्यालय है। ये कोष घर है। कंसी जरासंधी कोष घर में कोष करने का काम करते ही रहते। एक दो पर काम कटारी चलाते। इससे आयु कमती होती जाती है। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं की दृष्टि आपस में एक दूसरे के ऊपर भी आसक्त होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, तो आयु लंबी होती थी। विचार का नाम निशान नहीं था। इसलिए और आज दृष्टि भी विचारी, वाचा भी विचारी, कर्मेंद्रियां भी विचारी। ऐसा विचार होने के कारण आत्मा की शक्ति तेजी से घटती जाती है। आत्मा की शक्ति का पतन होता जाता है और आयु कम होती जाती है। अकाले मृत्यु हो जाती है। इतनी आत्मा शक्तिहीन बन जाती है। अभी अभी पेट से निकला, अभी अभी मरा, एक में भी मृत्यु हो जाती है। अभी तो बाबा आया हुआ है मृत्युलोक की दुनिया से निकालकर अमर लोक में ले जाने के लिए।
वहाँ अमरलोक में दुख का नाम निशान नहीं होता। वो अमरलोक सतयुग त्रेता में बनेगा या पहले ही बन जाएगा? जैसे बोला ब्रह्मा की आयु 100 साल। ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाले को कहा जाता है। दाढ़ी मूंछ वाले भिखारी मनुष्य होते हैं। तो ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्यु लोक में गिनी जाती है। मृत्यु लोक में ब्रह्मा खलास हो जाता है। तो मृत्यु लोक में ब्रह्मा की आयु पूरी होगी तो वो आत्मा कहाँ जन्म लेती है? अमरलोक में जन्म लेती है। जो बाप के लिए वो बच्चों के लिए भी लागू होता है। तुम विश्व में शांति बनाते हो, सारे विश्व में तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। तुमको पीस प्राइज मिलती है असली। तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं दुनिया में और ढेरों को पीस प्राइज देते रहते हैं, लेकिन दुनिया में शांति तो होती ही नहीं है। हाँ, तुमको भी सभी को एक समान तो प्राइज नहीं मिल सकती। नंबरवार पीस प्राइज मिलती है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो सर्विस का सबूत देते हैं। कोई बहुत सर्विसेबल है, बहुत सबूत निकालते हैं। कोई फिर डिसर्विस करने वाले भी हैं। सर्विस के बदले, शिवालय बनाने के बदले क्या बना देते हैं? कौन सा फाउंडेशन डाल देते हैं? वैश्याओं का फाउंडेशन डाल देते हैं। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। सर्विसेबल को भी नहीं छोड़ती है। सबको ठूसा लगा देती है। काम का ठूसा लगने से गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। क्या? जितना जितना काम पर जीत पाते जाएंगे उतने उतना जगत की आत्माओं के दिल को जीतते जाएंगे। और जितना जितना हार खाते जाएंगे उतना रिवर्स भी होगा। अभी संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यहाँ इस दुनिया में तो सभी है भिखारी। सभी रावण राज्य के हैं। माना अभी राम का राज्य नहीं है। अब कहाँ बैठे हुए? रावण के राज्य में बैठे हुए। इसलिए पूछते हैं
मधुबन में माया रावण आता है या नहीं आता है? हैं? आता है या नहीं आता है? आता है। माया रावण को आने का रास्ता कौन देता है? हैं? नहीं, तुम सब सीताएं हो। सीताएं श्रीमती लीका को तोड़ती हैं और रावण को अंदर आने का मौका मिल जाता है। अभी साहब रावण राज्य में पहले अपने धर्म में अच्छे थे, फिर उनको भी उतरना होता है। बाप कहते हैं तुम्हारा सुख का, स्वर्ग का सुख कितना सुंदर था, अखंड सुख था। इसका उनका नहीं, इनका नहीं, तुम्हारा है। उनका माने किनका है? जो और धर्म के हैं उनका। और इनका जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है या ब्रह्मा के सरपरस्त हैं या ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, इनका धर्म उतना सुख देने वाला नहीं है। कोई प्रूफ है? क्या? सीढ़ी का चित्र बनाया हुआ है प्रूफ के लिए। कृष्ण की आत्मा सीढ़ी में 84 जन्म उतरते उतरते आखिरी जन्म में खड़ी हुई है पुरुषार्थ में, और राम की आत्मा खड़ी हुई है।